Hello बच्चों, let's see this question. If C and L denote capacitance and inductance respectively, then the dimensions of LC are option A M0 L0 T0, option B M0 L0 T2, option C M2 L0 T2 and option D ML T2. ओके चलो देखते हैं क्या बोला है। सी और एल जो है वो डिनोट कर रहे हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को। ठीक है, हमें बताना है जो डायमेंशंस है वो एल सी की कितनी हो जाएगी। ठीक, चलो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दे रखा है, तो अगर मैं बात करूं जब हम रेजोनेंट कंडीशन पे आते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन होती है एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी होती है। ये होता है हमारा कैपेसिटेंस के लिए और ये होता है हमारा इंडक्टेंस के लिए, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस ये होता है। तो यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये जब दोनों बराबर हो, एक्स एल क्या होता है हमारा ओमेगा एल, एक्स सी होता है हमारा 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो ये जब कंडीशन बराबर है, तो जब बराबर है तो हम किस तरीके से लिखते हैं ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ, ओमेगा मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा निकालना चाहूँ तो क्या हुआ 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 1/√LC। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T और ये हो गया 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है LC की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो LC है हमारा इतना। अब इसको निकालने के लिए, इसके रूट को निकालने के लिए हम T जो है उसको उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये उसका स्क्वायर हो चुका। तो यहाँ से हमें पूछा क्या था, डायमेंशन पूछी थी LC की ही, तो हमने निकाल दिया। LC के लिए आ जाएगा, देखो LC होगा हमारा M0 L0 T2। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन कुछ निकल के आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा वाला, 000, ये गलत हो गया। 20, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 002, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।